हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन मिल्टन के बारे में, जिसके नाम पे इंग्लिश हिस्ट्री में एक पीरियड को बरकरार कर दिया गया है। जॉन मिल्टन की जन्म हुई थी 9 दिसंबर 1608 ब्रैड स्ट्रीट, चिपसाइड, लंदन इन इंग्लैंड, और उनकी मृत्यु 8 नवंबर 1674 बर्न हिल, लंदन इन इंग्लैंड। मिल्टन के रेस्टिंग प्लेस है एस्टी गाइल्स विदाउट क्रिबल गेट। By occupation, Milton was a poet, prose polemicist, civil servant. मिल्टन ने जिस जिस लैंग्वेज पर काम किया है वो है इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, डच, ग्रीक, हिब्रू, इटालियन, स्पेनिश, एरामिक, सीरियाक। मिल्टन के अल्मा मैटर है क्रिस्ट्स कॉलेज, कैम्ब्रिज। तो दोस्तों, आप बात करते हैं उनकी द्वारा लिखित इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में। पहले बात करेंगे उनके द्वारा लिखित पोएट्री और ड्रामा के बारे में। नंबर 1 पर जो है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट्स नेटिविटी, ये मिल्टन के द्वारा लिखित पहला वर्क है जो पब्लिश हुई थी 1629 में। उसके बाद 1630 में ऑन शेक्सपियर, 1631 ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, 1632 ला एलिग्रो, 1632 सेकंड पेंजर्सो, 1634 a mask presented at लडलो कैसल, जिसको कॉमनली कॉमर्स नाम से ज़्यादा जाना जाता था। कॉमर्स की मतलब होता है ए मास्क। उसके बाद 1637 में लिसिडस, जो मिल्टन के द्वारा लिखित मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स में से एक है। उसके बाद 1645 में पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। उसके बाद 1652 में व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, 1655 में ऑन द लेट मैसेकर इन पेडमोंट, 1667 में पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन के द्वारा लिखित मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद 1671 में पैराडाइज लिगिन, वो भी मिल्टन के द्वारा लिखित एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। और उसके बाद 1671 में सैमसन एगोनिस्ट, 1673 पोएम्स अपॉन सेवरल ओकेशंस। और उसके बाद आर्किडिस ए मास्क। उसके बाद ऑन हिज डिकेज्ड वाइफ टू द नाइटिंगेल ऑन रीचिंग द एज ऑफ 24। अब बात करते हैं उनके द्वारा लिखित इंपॉर्टेंट प्रोज के बारे में। जो नंबर 1 पर है वो है ऑब रिफॉर्मेशन, 1641 ऑब प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी, 1641 innovative versions, 1641 the reason of church government urged against prelacy, 1642 apology for smectines, 1642 doctrine and discipline of devotes, 1643 judgment of Martin Bucer concerning devotes, 1644 of education, 1644 एरियोपेजिटिका, 1644। एरियोपेजिटिका मिल्टन के द्वारा लिखित सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोज है। और उसके बाद टेट्रागॉर्डन, 1645 कोलेस्टेरिन, 1645 द टीनियर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, 1649 आइकोनोक्लास्टस, 1649 डिफेंशियो प्रो पॉपुलियो एंग्लिकानो, 1651। इसको दो हिस्से में लिखा गया था। ये है फर्स्ट डिफेंस और दूसरा है डिफेंसियो सेकंड वा, जो सेकंड डिफेंस है। A treatise of civil power, 1659 the likeliest means to remove hirelings from the church, 1659 the ready and easy way to establish a free commonwealth, 1660 brief notes upon a late sermon, 1660 accidents commenced grammar, 1669 the history of Britain, 1670 आर्टिस्ट लॉजिक प्लेनेरियो इंस्टीट्यूशन, और इसको इंग्लिश में कहा जाए तो आर्ट ऑफ लॉजिक, जो 1672 में पब्लिश हुई। ऑफ ट्रू रिलीजन, 673 एपिसल फेमिलियरिस 674
प्रोलाशियंस 1674। तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं उनकी द्वारा लिखित इंपॉर्टेंट वर्क्स। उसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारे वर्क्स लिखे जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो आज के वीडियो में मिल्टन के बारे में बस इतना ही। अगर आप मिल्टन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार दोस्तों और एक बात है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको मिल्टन के बारे में बहुत सारे डाटा मिल जाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के ऊपर तो आपको आंसर करने में बहुत हेल्प होगी। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।